से जो है बाहर निकाला जा सके। तो प्रशासन की तरफ से जो कोशिशों की बात की जाए अब वो लगातार जारी है, और जो अटेम्प्ट अब किया गया है सुबह से, तीसरा अटेम्प्ट हुआ था, उसके अंदर भी जो कामयाबी जो है नहीं मिल सकी है। और इसके बाद अभी प्रशासनिक अधिकारी ये फैसला लेंगे कि क्या इस जो जो खेत हैं उसके साथ, बोरवेल के साथ जो गड्ढा बनाने की कोशिश है उसे जो है अंजाम दिया जाए, क्योंकि जो तकनीकी रूप से कोशिश की जा रही थी अभी तक निकालने की, वो नाकाम साबित हो रही हैं और नाकाफी साबित हो रही हैं। तो इसलिए बोरवेल मशीन जो है वो यहाँ पर आने का इंतजार किया जा रहा है। बोरवेल मशीन यहाँ पर पहुंचेगी तो उसके बाद जो है गड्ढा खोदने का काम किया जाएगा। उसके साथ साथ टनल बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे तक पहुंचा जा सके। लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पानी का रिसाव लगातार इस बोरवेल के अंदर हो रहा है, पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जो प्रशासन के हौसले भी वो कहीं ना कहीं डामाडोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अभी एक बार फिर से प्रशासन की मीटिंग होगी और ये फैसला लिया जाएगा कि जो प्लान बी है उस पर काम किया जाए, या एक बार फिर से जो है ये टीम जो रेस्क्यू में लगी हुई है ये अटेम्प्ट जो है लगातार करती रहे। अभी कुछ मशीनरी को यहाँ पर बढ़ाया गया है, लेकिन बोरवेल मशीन जो है आने का इंतजार वो भी किया जा रहा है। तो देखना होगा कि कितना समय लगता है और क्या जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम टेक्निकल रूप से जो कोशिश करी है उसी के अंदर कामयाब हो पाती है। बिल्कुल, लेकिन अमन, जो रेस्क्यू का काम है उसमें किस तरह की दिक्कतें अभी आ रही हैं, और अभी प्रशासन के पास क्या कुछ अभी इसका जो ऑल्टरनेट है वो है? क्योंकि 8 बार कोशिश हुई है हुक के जरिए निकालने की। अभी भी वहां पर यह कहा जा रहा था कि एक तो बारिश की वजह से रेस्क्यू में थोड़ी सी समस्या थी, कुछ एक्स्ट्रा टेंट्स वहां पर मंगाए गए थे। दूसरा यह है कि इस पर भी काम हो सकता है कि जो पैरेलल एक बोरवेल है उसको बनाया जाए। तो क्या उस पर भी काम शुरू हो गया है या उस पर विचार किया जा रहा है? अभी मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, अभी जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। दिक्कतें ये है कि बोरवेल के अंदर जो पानी का रिसाव है वो लगातार हो रहा है, जिसके चलते कोई भी राहत सामग्री बच्चे तक नहीं जो है पहुंचा जा सकी है कि बच्चे को खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सके या किसी तरीके से बच्चे से कम्युनिकेशन किया जा सके। उनमें प्रशासन फेल रहा है। उसका कारण लगातार बोरवेल के अंदर पानी का रिसाव होना है। उसके साथ साथ मौसम भी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि बारिश जो है यहाँ पर रुक रुक कर हो रही है और टेंट की व्यवस्था की गई थी ताकि जो पानी है बोरवेल के अंदर ना जाए। और उसके साथ साथ वाटरप्रूफ टेंट भी अभी मंगवाया जाएगा, क्योंकि लगातार बारिश जो है यहाँ चल रही है। और जो बोरवेल मशीन की बात की जाए, जो प्लान बी है और बोरवेल के साथ साथ पैरेलल गड्ढा बनाने की बात है, वो मशीन का इंतजार किया जा रहा है। कुछ देर के अंदर मशीन यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद यहाँ पर काम शुरू हो पाएगा। लेकिन अभी प्रशासन की कोशिश यही है कि जो टेक्निकल तरीके से काम किया जा रहा है, बच्चे को हुक के जरिए बाहर निकालने की कोशिशें जो जारी हैं उन पर काम किया जा सके, क्योंकि जो अभी तक की कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हुई हैं। बच्चा 220 फुट गहरे में था, लेकिन जो कोशिशें हुई हैं उसके चलते कुछ और बच्चा 3 से 4 फीट और नीचे गया है। तो प्रशासन को जल्द से जल्द फैसला भी लेना होगा कि क्या पैरेलल गड्ढा बनाकर जो बच्चे को बाहर निकाला जा सके या कोई और व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो अभी तक की कोशिशें की गई हैं वो नाकाम साबित हुई हैं। तो लेकिन अमन, क्या आपके आसपास अगर संभव है तो आप दिखा सकते हैं कि इस समय रेस्क्यू किस तरह से वहां पर चल रहा है? चूंकि थोड़ा बैरिकेड किया गया था वहां पर और मीडिया को बिल्कुल पास नहीं जाने दे रहे, लेकिन कैमरे से अगर संभव है वो दिखा पाए कि अभी रेस्क्यू किस तरह से वहां पर चल रहा है, तो वो जरा सा दिखा दें एक बार और साथ में बताते चलें कि अभी क्या हो रहा है वहां पे। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि कैमरामैन से चाहूंगा कि जहां रेस्क्यू कुछ दूरी पर रखा है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और अभी कोशिश जो है जारी है। पाइप्स जो है डाले जा रहे हैं के द्वारा जो है किया जाए और रिवेल तक पहुंचने की कोशिश जो है की जाए। तो वो आप देख सकते हैं कि उस वक्त एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार कोशिश जो है कर रही है और लगातार कोशिश जो रस्सी है उसमें हुक लगाया गया है और वो उस कोशिश की जा रही है कि बच्चे तक पहुंचा जा सके, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से नजर रखी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि बच्चे तक किसी तरीके से ऑक्सीजन की भी पाइप यहाँ डाल दी गई थी ताकि ऑक्सीजन किसी तरीके की दिक्कत बच्चे को अंदर ना आए। तो कुछ पाइप जो साथ साथ और नीचे पहुंचाने की कोशिश के माध्यम, तो अलग तरीके की कोशिशें लगातार एसडीआरएफ और सेना की टीम जो है ताकि
इस तरीके से जो है बच्चे तक चढ़ के नाकाफी साबित हो। चलिए अमन, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ पा रही, मैं दोबारा से आपसे कनेक्ट जरूर करूंगा, लेकिन आपके जरिए दर्शकों तक ये तस्वीरें हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। चूंकि अमन मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौके पे ही मौजूद हैं। हर कोई दुआ ये कर रहा है कि निर्भय सिंह, यानी कि निर्भय जिसको हम लोग कह रहे हैं, नाम निर्भय सिंह है और ये बच्चा इस 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरा है। अब ये सुरक्षित हो और ये सकुशल बाहर निकल आए, पूरे देशवासियों की यही कामना है। सब ये दुआएं कर रहे हैं कि सकुशल हो। हालांकि प्रशासन भरसक प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी सफलता प्रशासन को नहीं मिल सकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो रेस्क्यू है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। जैसा कि मेरे सहयोगी अभी अमन आपको बता रहे थे कि निर्भय को निकालने की जो तमाम कोशिशें हैं वो चल रही हैं। कुछ पाइप्स अभी और एक्स्ट्रा हैं जो मंगाए गए हैं और इस पाइप के जरिए भी एक बार फिर से जो रेस्क्यू है वो करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। तो रेस्क्यू की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। 4 साल के निर्भय सिंह को बचाने की जो तमाम भरसक कोशिश है वो की जा रही है। परिजनों का हाल आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरा है और रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि जाहिर है कि अब इस हादसे के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही होगी। पूरा देश चिंतित है। परिवार पर तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि इस समय दुखों का पहाड़ एक तरीके से टूट पड़ा है और बेहद आप कह सकते हैं कि गमगीन स्थिति में इस समय होंगे और तस्वीरें भी वैसी ही हैं। लेकिन हर कोई दुआ ये कर रहा है कि बच्चा सुरक्षित हो। हालांकि जो कैमरा डाला गया उसमें बच्चे का हाथ ज़रूर दिखा, लेकिन कम्युनिकेशन किसी तरीके का हुआ है या नहीं, प्रशासन ने इसको लेकर के भी कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट बात नहीं कही है। कोशिश हालांकि प्रशासन ज़रूर कर रहा है। सेना मौके पर है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, इसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी टीम भी मौके पर मौजूद है। तो हर ओर से प्रयास किया जा रहा है। कुछ एक्स्ट्रा टेंट्स मंगाए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस समय जो दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। प्रशासन जो वहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहा है वो आप देख सकते हैं। पाइप्स आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक्स्ट्रा और फिलहाल मंगाए गए हैं। हलचल लगातार वहाँ पर जारी है और जो भी भरसक वहाँ पर प्रयास हो सकते हैं वो सब प्रयास और जितना जल्दी से जल्दी हो सके, चूँकि बच्चा फंसा हुआ है, पिछले 8.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और उसको किसी भी तरह की कोई हानि ना हो और कैसे उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाए, इसको लेकर के जो भी युक्ति लगाई जा सकती है उन सारे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एफर्ट्स पर काम यहाँ पर चल रहा है और हर वो कोशिश की जा रही है जिससे जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है वो पूरा हो और बच्चा सकुशल बाहर आ जाए, क्योंकि पूरे देशवासियों की निगाहें इस समय अंबाला में हुए इस हादसे के बाद इस पर टिकी हुई हैं और रेस्क्यू कितना तीव्र गति के साथ होगा, कितना जल्दी यहाँ से निकाला जाएगा, प्रशासन और ऑल्टरनेटिव क्या प्लान सोच रहा है, क्योंकि पिछले 7-8 जो अटेम्प्ट थे हुक डाल करके बच्चे को बाहर निकालने के जो प्रयास किए गए थे उसमें उतनी सफलता प्रशासन को नहीं मिली। लेकिन अभी भी कोशिश ये हो रही है कि फिर से एक बार ये कोशिश की जा रही है कि पाइप्स के जरिए एक बार इसको बाहर निकाला जाए। अमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमन, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखाई और अभी फिलहाल मौके पर क्या एग्जैक्टली हो रहा है? प्रशासन अब क्या कुछ वहां पर काम कर रहा है? किस तरीके से निकालने की जो कोशिश है वो वहां पर की जा रही है, थोड़ा सा इसको बताते चलें साथ में। तस्वीरें जरूर दिखाएं साथ में, अभी वहां क्या हो रहा है अमन? देखिए, इस वक्त एक बार फिर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और भारतीय सेना की जो टीमें हैं वो बोरवेल के अंदर जो रस्सी है और पाइप्स हैं उनको डालने की कोशिश कर रही है ताकि बच्चे तक जो है पहुंचा जा सके, क्योंकि अभी जो अपडेट मिल रहा है वो यही है कि बच्चे की मूवमेंट नहीं मिल पा रही है। प्रशासन को जो कैमरा डाला गया था उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको लेकर चिंताएं जो है